हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हमने जो है टॉपिक स्टार्ट किया था हीट, और हीट टॉपिक का जो है हमारे पास यहाँ पे आज जो है वो सेकंड पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को 50 क्वेश्चंस करवाए थे, जो कि हमारा जो है वो सिंगल स्टेटमेंट में क्वेश्चन था। अब हम जो है जो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे या केस, जो आपको डिफरेंट डिफरेंट केसेस दिए होते हैं, केस स्टडीज उसके तौर पे, और असर्शन रीजन यानी कि कथन कारण आपको दिया हुआ है ना। तो इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। जो चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है उसी को थोड़ा सा टफ लेवल पे और कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। तो दोस्तों, जो फर्स्ट टाइम पे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम पे मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, या जिन लोगों ने जो है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, ठीक है, तो आप लोगों ने सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और आपने साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना है, जिससे आपकी नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगी। और डेली आपको पता है कि 7 से 8 बजे मॉर्निंग में जो है वो क्लास अपलोड हो जाती है, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन एकदम से उसकी मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम आज की क्लास को। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे केस बेस्ड क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लाया है। क्या बोला गया है केस में कि रवि ने, यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को जो है वो जहाँ पे हिंदी में बताते हुए चलूंगी, जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट है वो देखते चलेंगे, मैं बाइलिंगुअल वैसे बात कर लूंगी, ठीक है। बोला जा रहा है कि रवि कैप्ट अ मेटल स्पून एंड अ वुडन स्पून इन हॉट टी, कि रवि ने एक धातु और एक लकड़ी का चम्मच जो है वो गर्म चाय के ऊपर रखा, ठीक है। एक उसने जो है वो मेटल का चम्मच रखा, जैसे एक कप है मान लो चाय का, उसके ऊपर उसने जो है वो मेटल, और एक पे उसने जो है वो वुडन का जो है चम्मच उसने रखा, चाय में रखा, गर्म चाय में रखा। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था, लेकिन यहाँ पे इसको मैंने थोड़ा केस में बताया है कि रवि ने ऐसा किया, ये चीज़ हुई है ना। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन को टफ बनाने का तरीका है कि कुछ टाइम बाद जो मेटल का स्पून है वो हॉट हो जाता है, बट लेकिन जो वुडन स्पून है वो नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है। बोला जा रहा है यहाँ पे कि मेटल जो है वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेटल जो है, जो भी धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, गुड कंडक्टर होती हैं, यानी कि अच्छी चालक होती हैं, जो कि क्या कर सकते हैं, हीट को जो है वो अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, नेहा के बारे में बात हो रही है कि नेहा बोर ब्लैक क्लोथ्स इन समर एंड फेल्ट वेरी हॉट। आपने बोला, देखा होगा कि हम बोलते हैं सर्दियों में हमें जो है वो गाढ़े कलर पहनने चाहिए, और गर्मियों में हमें जो है वो बिल्कुल हल्के कलर पहनने चाहिए, जैसे व्हाइट। तो यहाँ पे बोला कि नेहा ने गर्मियों में काले कपड़े पहने और उसे बहुत गर्मी लगी। ऐसा क्यों होता है? जो ब्लैक कलर है वो हीट को रिफ्लेक्ट करता है? नहीं, हीट को रिफ्लेक्ट कौन करता है? जो आपका सफ़ेद कलर है, वाइट कलर करता है आपकी हीट को रिफ्लेक्ट, ठीक है। ब्लैक एब्जॉर्ब हीट, तो ब्लैक जो है वो क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है। तो ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी वजह से आपको जो है वो गर्मियों में ब्लैक कपड़े पहनने से जो है वो गर्मी लगती है। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, अ थर्मस फ्लास्क कीप्स टी हॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि जो थर्मस का फ्लास्क है वो चाय को लंबे समय तक गर्म रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि ये हीट को प्रोड्यूस करता है, ये जो है वो ट्रांसफर करता है, ऊष्मा का आदान प्रदान को ये रोकता है कि ट्रांसफर ना हो जाए आपकी हीट, या ये टेम्परेचर को बढ़ाता है, या नन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये ताकि आपका ऊष्मा का आदान प्रदान ना हो सके उस चीज़ से बचाता है आपका जो थर्मस फ्लास्क है। जो थर्मस की बात कर रहे हैं हम, जो कि हम चाय को गर्म रखने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ड्यूरिंग डे एयर फ्रॉम सी मूव्स टुवार्ड्स लैंड। बोला जा रहा है, मैंने आपको बताया भी था कि अगर हम बात करें, जो स्थल है, स्थल पर जो है वो हवा चलती है रात को, और जो आपका सी है, सी में हवा चलेगी आपकी दिन को। तो यहाँ पे बोला कि दिन में जो समुद्र की हवा है वो जमीन की ओर चलती है। तो ऐसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो लैंड हीट फास्टर, जो भूमि है वो जल्दी गर्म हो जाती है, सी हीट्स फास्टर, या समुद्र जल्दी गर्म हो जाता है, या दोनों समान कॉन्सेप्ट है। तो ऑप्शन यहाँ पर जो है वो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो आपको मैंने बताया भी था कि जो आपका लैंड है वो जल्दी हीट हो जाता है, इसीलिए जो आपकी हवाओं के बारे में बात हो रही है कि आपकी जो समुद्र की हवा है वो जमीन की ओर चलती है दिन में, ठीक है। आगे
आपके पास असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, बोला जा रहा है कि वुलन क्लोथ्स कीप्स अस वार्म इन विंटर, कि जो सर्दियों के कपड़े हैं वो हमें जो है वो विंटर के समय पे यानी कि सर्दियों में हमें क्या कर रखते हैं, वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं। वूल ट्रैप, जो वुल होती है ना, ऊन होती है, वो ट्रैप करती है एयर को, विच इज़ अ पुअर कंडक्टर, जो कि पुअर कंडक्टर है। अब पुअर कंडक्टर का मतलब है, हम कह रहे हैं कि जो वुल है वो क्या है, कुचालक है, जहाँ से हीट ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है। तो वुल क्या करती है, हवा को रोकती है, क्योंकि वो क्या है, कुचालक है। यहाँ पे कथन कहा जा रहा था, कथन था आपका ये, कि जो वुलन कपड़े हैं वो हमें गर्म रखते हैं। रीज़न दिया जा रहा है क्योंकि जो वुल होती है वो हवा को जो है वो ट्रैप कर लेती है, जो कि आपका कुचालक है। तो ये बिल्कुल सही है दोनों स्टेटमेंट, ए भी बिल्कुल सही है, आर भी बिल्कुल सही है। आर जो है वो अच्छे से ए को एक्सप्लेन कर रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर आप लोगों के पास गिवन है। समझ में आ गई होगी आप लोगों को बात। यहाँ पे क्वेश्चन हिंदी में नहीं है, मैंने आपको बता के किया है ये चीज़। देखो अब यहाँ पे बोला जा रहा है जो कन्वेक्शन है वो अकर्स इन सॉलिड, ठीक है। ये बोल रहा है कि जो कन्वेक्शन है वो सॉलिड में होता है, जबकि ये बात गलत है। मैंने आपको कल ही बताया था, जो कंडक्शन होती है, कंडक्शन यानी कि जो चालन होता है, कंडक्शन होता है आपका सॉलिड में। कन्वेक्शन यानी कि जो संवहन है वो किस में होता है, संवहन होता है आपका ये लिक्विड में, है ना। तो यहाँ पर आपका बोला पार्टिकल्स इन सॉलिड कैन नॉट मूव फ्रीली, जो सॉलिड्स के पार्टिकल हैं वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं, जबकि जो लिक्विड और गैसेस है उनके पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये जो आपको डी दिख रहा है ना यहाँ पे, कि डी तो आप बोलोगे कि यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, तो ये जो आपके पास यहाँ पर जो ऑप्शंस है ना, यही आपको सारे के लिए जो है वो सेम ऑप्शंस आपको दिख रही है। यानी कि डी का मतलब है कि आपका ए स्टेटमेंट फॉल्स है और आर जो है वो बिल्कुल ट्रू है, ये यहाँ पे डी दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने इसीलिए जो है आपको क्वेश्चन को थोड़ा यहाँ पे शॉर्ट रखने के लिए जो है तरीका यहाँ पे बताया है, तो मैं आपको बताती चलूंगी। तो यहाँ पर ये चीज़ गलत है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम सॉलिड की बात करें तो कंडक्शन होता तो वो बिल्कुल सही होता, लेकिन कन्वेक्शन तो लिक्विड और गैसेस में होता है। पार्टिकल सॉलिड के फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं, ये ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला जा रहा है, वी वियर लाइट कलर्ड क्लोथ्स इन समर, गर्मियों में हम लाइट कपड़े पहनते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। लाइट कलर क्या करते हैं, हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, वापस भेज देते हैं, बिल्कुल सही है। तो दोनों ए एंड आर ट्रू है, और आर अच्छे से ए को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जो रेडिएशंस होती हैं, ठीक है, रेडिएशन यानी कि विकिरण, नीड्स अ मीडियम, जबकि मैंने आपको क्या कहा था कि जो विकिरण होता है उसको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। हीट फ्रॉम सन रीचेज अर्थ विदाउट मीडियम, हीट जो है, जो हमें सूरज से रोशनी मिलती है या हीट मिलती है, वो बिना किसी मीडियम के मिलती है, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ए गलत है, आर सही है, ठीक है। तो यहाँ पे यही आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ए फॉल्स है, आर ट्रू है। मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हीट रेडिएशंस को जो है वो किसी भी माध्यम की, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि वाई डज अ डेजर्ट कूल डाउन क्विकली एट नाइट। आपने देखा होगा कि ये जो रेगिस्तान है वो रात में जल्दी ठंडा हो जाता है, तो क्यों होता है। सैंड लूजेज हीट क्विकली, रेत जल्दी जो है वो ऊष्मा छोड़ती है, या वाटर प्रेजेंट होता है, पानी होता है उसमें, या एयर हॉट होती है, या नन। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो सैंड है वो जल्दी ऊष्मा छोड़ता है, इसीलिए जो रेगिस्तान है वो रात को जल्दी ठंडा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हम गर्मी में जो है वो सूती कपड़े क्यों पहनते हैं, क्योंकि वो पसीने को सोखते हैं, सूती कपड़े जो हैं, या ऊष्मा को बनाते हैं, केवल जो है वो प्रकाश को परिवर्तित करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, या नन। तो सूती कपड़े इसीलिए पहने जाते हैं क्योंकि ये पसीना सोखते हैं, ठीक है। तो एब्जॉर्ब स्वेट एंड अलाउ इवेपोरेशन, और वो इवेपोरेशन को जो है वो अलाउ करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज द हैंडल ऑफ अ मेटल पैन बिकम हॉट। धातु के बर्तन का जो हैंडल होता है वो गर्म क्यों हो जाता है, रेडिएशन की वजह से, कंडक्शन की वजह से, कन्वेक्शन की वजह से, या नन।
तो धातु के बर्तन जो है वो आपके चालन यानी कि कंडक्शन की वजह से जो है वो गर्म हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा जो है वो ऊपर क्यों उठती है? क्योंकि हल्की होती है, भारी हो जाती है, कोई परिवर्तन नहीं है, नन। तो गर्म हवा ऊपर उठ जाती है क्योंकि वो हल्की हो जाती है, इस वजह से। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कुछ डायरेक्शंस यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है, सेम वही बात है, असर्शन रीजनिंग की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आपके पास डायरेक्शन है। अगर ए ऑप्शन की बात करें यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरी ऑप्शन है कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर जो है रीजन जो है वो आपके कथन को यानी कि आपकी असर्शन की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरी है कि ए सही है लेकिन आर गलत है, और चौथी है ए गलत है लेकिन आर सही है। अब क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है, क्या कहा गया है कि हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर बॉडी टू अ कोल्डर बॉडी। ये भी मैंने आपको बताया था, एक लोहे की छड़ है, तो वो कहाँ से जाता है? हॉट टू कोल्ड की तरफ, ठीक है। तो हीट हमेशा फ्लो कहाँ से करती है? हॉट बॉडी टू कोल्डर बॉडी की तरफ करती है। हीट जो है वो एनर्जी की फॉर्म है, ये यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है, यानी कि ऊष्मा ऊर्जा का रूप है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्योंकि बोला क्या जा रहा है, आपका ए और कारण भी दोनों सही हैं, रीजन दोनों यहाँ पे, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी जाता है और हीट जो है वो एनर्जी की फॉर्म में, सिंपल बात है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं करता है दोनों स्टेटमेंट सही, लेकिन हीट जो है वो एनर्जी की फॉर्म में, इससे इस चीज़ का कोई लेना देना नहीं है कि वो हॉट जो है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो करता है, ठीक है। तो आपका हीट जो है वो फॉर्म है एनर्जी का, ये सिंपल सी बात यहाँ पे इन्होंने बताई है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? वुलन क्लोथ्स कीप्स अस वार्म इन विंटर, बिल्कुल सही है। वो ये मैंने क्वेश्चन अभी आपको पीछे बताया कि वुल ट्रैप करता है एयर को, जो कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे ये दोनों ही सही है और एक दूसरे को सही से व्याख्या भी कर रहे हैं और रीजन भी दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडक्शन अकर्स मेनली इन सॉलिड। जो कंडक्शन है वो सॉलिड्स में होती है, बिल्कुल सही है, कंडक्शन सॉलिड में होती है यानी कि चालन। और पार्टिकल्स इन सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड। जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड में वो क्लोजली पैक्ड है, दोनों बिल्कुल सही हैं, ठोस के बारे में ही बात हो रही है। तो ए जो है वो बिल्कुल सही है, आर भी बिल्कुल सही है, और आर जो है वो ए को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया था, ठीक है। दोनों सही हैं और एक दूसरे की अच्छे से व्याख्या कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वेक्शन के बारे में बात हो रही है कि जो कन्वेक्शन है वो सॉलिड में होता है, ये गलत बात है। पार्टिकल्स इन सॉलिड कैन नॉट मूव फ्रीली। जो सॉलिड्स के पार्टिकल है वो मूव नहीं कर सकते हैं फ्रीली। तो आपकी ऑप्शन फर्स्ट गलत है, आपका जो कथन है, दावा है, वो गलत है। जबकि जो सॉलिड की बात तो अभी मैंने कंडक्शन में बताई आपको, जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड में वो मूव नहीं कर सकते हैं, दूसरी सही है, लेकिन ये जो है एक दूसरे की भी व्याख्या नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो इसीलिए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आपका जो दावा ए है वो असत्य है, लेकिन आर जो है वो सत्य है, ये यहाँ पे बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? बोलता है कि रेडिएशन डज नॉट नीड एनी मीडियम, कि जो विकिरण है उसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सही है। हीट फ्रॉम सन रीचेज द अर्थ थ्रू वैक्यूम, कि जो सूर्य से हमें जो हीट मिलती है उसको किसी भी जो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो थ्रू वैक्यूम रीचेज द अर्थ, वो वैक्यूम के थ्रू निर्वात में भी पृथ्वी तक पहुँचती है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आर और जो ए है वो दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी वियर लाइट कलर्ड क्लोथ इन समर, हम पहनते हैं क्योंकि जो लाइट कलर क्लोथ होते हैं वो मोस्ट ऑफ द हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं। दोनों सही है और एक दूसरे की अच्छे से व्याख्या भी करते हैं, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला जा रहा है कि जो सी ब्रीज होती है, समुद्री हवा है, वो कब चलती है? दिन के दौरान चलती है। और जो लैंड हीट होता है वो फास्टर देन वाटर, भूमि जो है वो पानी से भी जल्दी गर्म हो जाती है, ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, और ये एक दूसरे की सही से व्याख्या भी कर रहे हैं, ठीक है।
अब दूसरे क्वेश्चन में बोला जा रहा है, पहले हमने सी ब्रिज के बारे में बात की, अब लैंड ब्रिज अकर होती है नाइट में। लैंड कूल्स फास्टर देन वाटर, कि भूमि पानी से जल्दी जो है वो ठंडी हो जाती है, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही से व्याख्या कर रहे हैं और दोनों सही बात है कि जो भूमि है वो पानी से जल्दी जो है वो ठंडी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटल जो है वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, बिल्कुल सही। मेटल में जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये भी जो है वो बिल्कुल सही है। एक दूसरे की अच्छे से व्याख्या भी कर रहा है और दोनों ही, ए भी करेक्ट है और आर स्टेटमेंट भी करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन है, ब्लैक क्लोथ्स आर प्रेफर्ड इन समर, जो समर में, गर्मियों में हमें काले कपड़े पहने जाते नहीं, गर्मियों में हम काले कपड़े नहीं पहनते क्योंकि बहुत गर्मी लगती है। ब्लैक कलर एब्जॉर्ब करता है बहुत ज़्यादा हीट को, बिल्कुल सही है। तो पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी स्टेटमेंट यानी कि आर आपका सही है, ए आपका जो है वो गलत है। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी बन जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में मैंने आपको बताया था। बोला जा रहा है कि क्लिनिकल थर्मामीटर बहुत अधिक तापमान नहीं माप सकता है, बिल्कुल सही। क्लिनिकल थर्मामीटर में हम मिनिमम सा टेम्परेचर मापते हैं, ठीक है, तो ये अधिक तापमान नहीं मापता है, बिल्कुल सही है। इसकी रेंज सीमित होती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये इसकी सही से व्याख्या भी करता है और दोनों स्टेटमेंट सही भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, एयर जो है वो पुअर कंडक्टर है हीट का, ये बिल्कुल सही है। एयर पार्टिकल जो है वो फार अपार्ट, वायु के कण दूर दूर होते हैं, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ए बन जाएगा कि ए भी सही है, आर भी सही है, और आर जो है वो ए की जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जो हीट है वो कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू वैक्यूम, कि ऊष्मा निर्वात में भी स्थानांतरित हो सकती है, तो ये बिल्कुल सही है। रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर्ड मीडियम, जो रेडिएशन है उसको किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों सही हैं और आर ए की अच्छे से व्याख्या करता है। बार बार हम सेम तरीके के क्वेश्चंस देख रहे हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे स्पीड में आप लोगों को करवा रही हूँ। अब बोला जा रहा है कि कन्वेक्शन यानी कि जो आपका संवहन है, संवहनीय करंट, आर फॉर्म्ड इन वाटर व्हेन हीटेड, पानी को गर्म करने पर संवहनीय धारा बनती है, बिल्कुल सही। हॉट वाटर बिकम लाइटर एंड राइसेस, जो गर्म पानी होता है हल्का होकर ऊपर उठता है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और एक दूसरे की अच्छे से व्याख्या भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेटल फील्स कोल्डर देन वुड एट सेम टेम्परेचर, अगर हम सेम टेम्परेचर पे, जैसे चाय के ऊपर हमने एक लकड़ी का चम्मच रखा, एक मेटल का रखा था, दोनों जो है वो, उसमें क्या हुआ था, उसमें मेटल वाला जो है वो हीट को जल्दी जो है वो क्या करता है, ले जाता है, धातु हमारे शरीर से ऊष्मा जल्दी ले जाता है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है और जो है एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, दोनों को एक्सप्लेन भी कर रहा है। नेक्स्ट है, वुलन क्लोथ्स प्रोड्यूस हीट, जो ऊनी कपड़े होते हैं वो ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, और जो वुल होती है वो ट्रैप करती है, एयर को अपने अंदर फंसा लेती है, तो दोनों बिल्कुल सही हैं और एक दूसरे की जो है वो व्याख्या यहाँ पे नहीं, अच्छा यहाँ पे ऊनी कपड़े ऊष्मा उत्पन्न नहीं करते हैं, उससे उत्पन्न नहीं होते, वो सिर्फ हवा को फंसाते हैं, ये गलत है, ये सही है। ठीक है, ऊनी कपड़े जो है हमें गर्मी ज़रूर देते हैं, वो क्यों देते हैं, क्योंकि हवा को ट्रैप करते हैं वो उसके अंदर, वो गर्मी को उत्पन्न नहीं करते हैं। ठीक है, अगर हवा फंस जाएगी तभी तो कुछ होगा। नेक्स्ट है, लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन वाटर, बोला जाता है कि भूमि जो है वो पानी से जल्दी गर्म हो जाती है, बोला जाए कि भूमि जल्दी गर्म होगी या पानी, तो भूमि जल्दी गर्म हो जाती है। वाटर का क्या होता है, हाइयर हीट कैपेसिटी होती है, पानी की ऊष्माधारिता अधिक होती है, तो ये भी बिल्कुल सही है कि भूमि पानी से जल्दी गर्म हो जाती है और पानी की ऊष्माधारिता जो है वो अधिक होती है, हीट कैपेसिटी, तो दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि समुद्री हवा भूमि से समुद्र की ओर चलती है और भूमि समुद्र से जल्दी गर्म होती है, तो बिल्कुल भूमि जो है वो जल्दी गर्म होती है, ये तो सही बात है, लेकिन आपका जो पहली स्टेटमेंट है वो गलत है। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट सही है, समुद्री हवा जो है वो समुद्र से चलती है भूमि की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा कथन सही है और आपका पहला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहरे रंग की वस्तुएं जल्दी ठंडी होती हैं और गहरे रंग अच्छे अवशोषक और उत्सर्जक होते हैं, ये बोला जा रहा है। तो जो गहरे रंग होते हैं ना, वो क्या देते हैं हमें, यहाँ पे
बोला जा रहा है जो ये दोनों हमारे पास सही बात है, लेकिन एक दूसरे की चीज़ को नहीं बता रहे। गहरे रंग की वस्तुएं जल्दी ठंडी हो जाती हैं और गहरे रंग अच्छे जो है वो डार्क कलर आर गुड एब्जॉर्बर, वो एब्जॉर्व करते हैं चीज़ों को और एमिट करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। तो दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मस फ्लास्क जो है वो ऊष्मा के नुकसान को बचाता है, ट्रांसफर होने से बचाता है। इसकी दीवारों के बीच जो है वो निर्वात होता है, वैक्यूम होता है इसकी वॉल पे। तो यहाँ पे आपका दोनों ही सही बात है, ठीक है, और एक दूसरे की अच्छे से व्याख्या भी करता है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंडक्शन अकर्स डज नॉट अकर इन गैसेस, बिल्कुल सही है। जो कंडक्शन है वो सॉलिड में होता है, ना कि गैसेस में। गैस पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, दोनों ही बिल्कुल सही है। तो आपका ए स्टेटमेंट बन जाएगी यहाँ पे। अच्छा सॉरी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गैस के कण जो है वो दूर दूर होते हैं, ये बोला है ना। यहाँ पे आपका यही वाला आंसर जो है वो करेक्ट बनेगा, ठीक है। क्योंकि देखो बात तो सही बात है, यहाँ पे कंडक्शन डज नॉट अकर इन गैसेस, ये गैसेस में नहीं होती है। कंडक्शन कहाँ पर होती है आपकी, सॉलिड में होती है, ठीक है। ये बात तो सही बात है, ठीक बोला इसने कि कंडक्शन जो है वो गैसेस में नहीं होती है, ठीक है, गैसों में चालन नहीं होता है, सही बात है। और गैस पार्टिकल्स एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक दूसरे को सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर यहाँ जिस अकॉर्डिंग बोला, अगर यहाँ पे बोला होता कि डज अकर इन गैसेस, तो हमारा पहले वाला गलत होता। तो पहला भी सही है और आपका दूसरा भी सही है, लेकिन ये इस एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करते हैं अच्छे से, ठीक है। यानी कि एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। कंडक्शन जो है वो गैसेस में नहीं होता है। गैस पार्टिकल आप बोल भी सकते हो इसको, इसमें कोई ये नहीं है, क्योंकि दोनों आपकी स्टेटमेंट समझाने के लिए है कि कंडक्शन किस में होती है, सॉलिड में होती है, ना कि गैसेस में है, बिल्कुल सही है। गैस पार्टिकल्स एक दूसरे से अलग होते हैं, तो गैसेस के बारे में ही बात हो रही है, तो गैस पार्टिकल के बारे में हम बोल सकते हैं कि ये एक दूसरे से अलग होते हैं। तो आपका यहाँ पर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होना चाहिए कि दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं और सही से बताया भी जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडिएशन इज फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर के लिए जो रेडिएशन है वो सबसे फास्टेस्ट मोड है, बिल्कुल सही बात है। इट ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ लाइट, यह प्रकाश की गति से चलता है आपका हीट। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही बात है, ए भी बिल्कुल सही बात है, दूसरी भी बिल्कुल सही बात है, और आर जो है अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला गया है कि गर्मियों में सूती कपड़े पहने जाते हैं, ठीक है। ये हमने अभी देख लिया था पीछे कि पहने जाते हैं, बिल्कुल। कॉटन जो है वो सूती कपड़े पसीना सोखकर वाष्पीकरण में मदद करते हैं, बिल्कुल सही। दोनों बातें बिल्कुल सही है और अच्छे से एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। आर जो है ए को अच्छे से एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंक इन थर्मोमीटर प्रिवेंट मर्करी फ्रॉम फॉलिंग, ठीक है। बोला जा रहा है कि उसको गिरने से बचाता है, यानी कि थर्मामीटर में जो किंक है वो पारे को वापस जाने से रोकता है, सही बात है। इट हेल्प्स इन रीडिंग टेम्परेचर इजीली, यह तापमान पढ़ने में भी मदद करता है, दोनों बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे बात तो सही है, लेकिन ये इसके रोकने को जो है यहाँ पे अच्छे से दावा नहीं कर पा रहा है इस चीज़ का, है ना। यानी कि जो आपका आर है वो दावा एक ही स्पष्टीकरण नहीं कर पा रहा है। बातें दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, ये बोल रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर एक्सपैंड ऑन हीटिंग, जब हम किसी चीज़ को हीट कर रहे हैं तो हवा गर्म करने पर फैलती है, सही बात है। पार्टिकल्स मूव फास्टर एंड स्प्रेड अपार्ट, जो पार्टिकल्स हैं वो कण तेजी से चलते हैं और दूर हो जाते हैं, ये बोला जा रहा है। तो यहाँ पर ये भी बिल्कुल सही बात है और एक दूसरे को जो है अच्छे से जो है वो व्यक्त भी कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंडल्स जो होते हैं यूटेंसिल्स के वो प्लास्टिक या लकड़ी के बने हुए होते हैं, मेटल्स के बने हुए होते हैं, ये बोल रहे हैं कि बर्तनों के हैंडल धातु के बने होते हैं, ये बोल रहे हैं कि मेटल के बने होते हैं। मेटल जो है वो गुड कंडक्टर है, अगर मेटल आपका गुड कंडक्टर है तो उनको अगर हम जो है वो यूटेंसिल के हैंडल बनाएंगे तो गर्मी लगेगी ना। तो या तो प्लास्टिक के बनाए जाते हैं हैंडल या तो वुड के। तो पहली गलत है आपकी और दूसरी आपकी बिल्कुल सही है कि मेटल जो है वो गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए असत्य है लेकिन आर जो है वो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बोला जा रहा है सी वाटर हीट्स स्लोअर देन लैंड। बोला जा रहा है कि समुद्री जल जो है वो भूमि से धीरे गर्म होता है। तो सही बात है, भूमि पहले गर्म होती है। वाटर हैज़ हाई हीट कैपेसिटी, पानी की ऊष्माधारिता अधिक होती है। तो ये बिल्कुल सही हमने देखा। सेकंड वाली यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही है, लेकिन जो फर्स्ट वाली है यहाँ पर कि समुद्री जल भूमि से धीरे गर्म होता है, ये भी बिल्कुल सही है ना। भूमि से धीरे गर्म होता है यानी कि भूमि में जल्दी होता है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। और ये पानी की जो ऊष्माधारिता है, हाई हीट कैपेसिटी होती है, इसकी वजह से ये चीज़ होती है। तो ये इसका जो है वो स्पष्टीकरण भी अच्छे से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। रेडिएशन कैन नॉट अकर्स इन सॉलिड। जो रेडिएशन होती है, विकिरण, वो सॉलिड में नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, क्योंकि रेडिएशन को किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। रेडिएशन नीड्स नो मीडियम, बिल्कुल सही है। और ये एक दूसरे की जो है वो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ए जो है वो आपका असत्य है। रेडिएशन कैन नॉट अकर इन सॉलिड, यहाँ पे ये आपका नहीं होना चाहिए, डी नहीं होना चाहिए। दावा ए असत्य है लेकिन आर सत्य है, ऐसा बोला जा रहा है ना यहाँ पे। तो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर कि आपका जो ए है, रेडिएशन सॉलिड में नहीं होती है, ये सही है। अगर यहाँ पे कैन होता तब हमारा ये आंसर बन सकता था, लेकिन रेडिएशन जो है, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया ये, ठीक है। तो रेडिएशन जो है वो सॉलिड में नहीं होती है, रेडिएशन को किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं है। ये आपके दोनों ही सही हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्मामीटर में पारा जो है वो क्यों यूज़ किया जाता है? इसीलिए क्योंकि यह समान रूप से फैलता है, सही बात है। और पारा आसानी से जो है वो दिखाई देता है। तो यहाँ पे दोनों हमारे पास सत्य है, लेकिन ये इसका स्पष्टीकरण नहीं करता है। तो हमारा ऑप्शन बी वाला पोर्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीट फ्लोज फ्रॉम कोल्ड टू हॉट बॉडी। बिल्कुल सही बात है। हीट क्या है? एनर्जी है, ऊर्जा है। तो ये बिल्कुल यहाँ पर जो है वो सही बात है कि ऊष्मा, अच्छा यहाँ पे ठंडी वस्तु से बोला जा रहा है कोल्ड टू हॉट, तो ये गलत हो जाएगा और सेकंड वाले आपका सही हो जाएगी स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्के रंग के कपड़े पहनने की हम बात करते हैं तो जो लाइट कलर होते हैं वो लेस हीट को एब्जॉर्व करते हैं, कम ऊष्मा अवशोषित करते हैं। दे रिफ्लेक्ट मोस्ट रेडिएशन, ये ज़्यादातर को जो है वो रेडिएशन को क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है और आपका आर जो है वो एक ही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कन्वेक्शन पार्टिकल मूव इन सर्कुलर पाथ। जो चालन होता है, आप संवहन होता है, उसमें कण जो है वो गोलाकार पथ में चलते हैं, ये बोल रहा है। और जो हॉट फ्लूइड होता है राइजेज एंड कोल्ड फ्लूइड सिंक्स, यानी कि दूसरी स्टेटमेंट बोला है कि गर्म द्रव ऊपर उठता है और ठंडा नीचे चला जाता है। तो दोनों बिल्कुल सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये थे हमारे यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन। यहाँ पर असर्शन रीजनिंग की फॉर्म पे, कथन कारण या दावा कथन के फॉर्म पे मैंने आप लोगों को ये चीज़ें बताई। अंडरस्टैंडिंग लेवल पे हमने चीज़ों को देखा। मैंने जब सिंपल तरीके से आपको चीज़ों को बताया था तो आपने मैक्सिमम स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से देख लिया होगा। फिर इसी चीज़ को अगर हम असर्शन रीजनिंग में डालते हैं तो फिर आप लोग वहाँ पे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हो। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चंस को कर लिया। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गई होंगी और आप आसानी से जो है इन सारी चीज़ों को कर पाओगे, ठीक है। तो दोस्तों, जो फर्स्ट टाइम पे मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, क्लास को देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन आपकी ऑन हो जाएंगी, ठीक है। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। बाकी आपको जो भी ये प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट के लिंक आप लोगों को जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू।